हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिफाइन एमिटोसिस। हमारा टॉपिक है एमिटोसिस, तो इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एमिटोसिस? तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एमिटोसिस और यू कैन से एमाइटोसिस। एमिटोसिस या फिर एमाइटोसिस। तो इसको हम सबसे पहले एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस। इसको नेमिंग करते हैं। ये है हमारे पास न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियोलस। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। जो हमारा सेल है वो ऐसा हो जाता है, ऐसा। और जो अंदर का न्यूक्लियस है वो कैसा हो जाता है? वो कुछ डम्बल शेप का हो जाता है। जो हमारा न्यूक्लियस है ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे पास है कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये कैसा हो गया? न्यूक्लियस डम्बल शेप। डम्बल शेप्ड न्यूक्लियस। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? एक हमारे पास है ऐसा और एक हमारे पास है ऐसा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या निकलेगा? ये है हमारे पास टू डॉटर सेल्स। टू डॉटर सेल्स। अब हम समझते हैं व्हाट इज ए माइटोसिस। ये वो सेल डिवीजन है या फिर आप बोल सकते हो एक सिंपल क्लीवेज। एज यू कैन सी, ये क्लीवेज है, सिंपल क्लीवेज न्यूक्लियस का। ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। एज यू कैन सी इसका सिंपल क्लीवेज हो गया है। एंड या फिर आप कह सकते हो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या है? ये पूरा है हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का क्या हुआ? डिवीजन हुआ, बट विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हो विदाउट द अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ए माइटोसिस। या फिर आप ए माइटोसिस को और सिंपल मेथड से देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ उसकी। ए माइटोसिस। व्हाट इज ए माइटोसिस? ए माइटोसिस वो सिंपल मेथड ऑफ सेल डिवीजन है, या फिर आप इसे बोल सकते हो डायरेक्ट सेल डिवीजन। डायरेक्ट सेल डिवीजन। डायरेक्ट सेल डिवीजन। ये कैसे अकर होता है? ये अकर होता है विदाउट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ विदाउट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स एंड अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम। अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। इन दोनों के बिना जो डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं ए माइटोसिस। अब मैंने क्यों बोला बाय मतलब विदाउट द अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम? उसका मतलब ये था कि जो क्रोमैटिक नेटवर्क है जो इनिशियली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स, वो कंडेंस नहीं होते। दे विल नॉट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, तो दैट इज नोन एज ए माइटोसिस। अब ए माइटोसिस में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या रहती है? वो इंटैक्ट रहती है। इट रिमेन्स इंटैक्ट। और वेयर एज जब कैरियोकाइनेसिस होता है, किसमें? इन कैरियोकाइनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। ये कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस इन माइटोसिस।
तो ये है हमारे पास पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।